गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांत रहिएगा सारे बच्चे। आज हम भौतिक विज्ञान की प्रकाशिकी से लिया एक टॉपिक, लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, दो टर्म्स पर निर्भर करती है। एक तो है अपवर्तनांक और एक है वक्रता त्रिज्या। लेंस की फोकस दूरी दो टर्म्स पर डिपेंड करती है। एक तो है लेंस का अपवर्तनांक और एक है वक्रता त्रिज्या। तो हम यहाँ देखते हैं जो फोकस दूरी है उसके लिए जो हमने अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध निकल करके आया था वो क्या आया था? वो था आपका 1/f इजिकल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। अब ये जो फोकस दूरी है वो आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली अपवर्तनांक पर और दूसरी वक्रता त्रिज्या। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि लेंस की फोकस दूरी जो है वो अपवर्तनांक पर निर्भर कैसे करती है। इसके लिए हम देख लेते हैं, पहले एक चित्र बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई लेंस है, ये कहाँ, यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है? एयर में। और ये लेंस है, यहाँ कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है आपका लिक्विड में। ये आपका ग्लास है, ग्लास मतलब लेंस। यहाँ पर जो लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? तो हम यहाँ लिखते हैं लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा आपका ANG। ऐसे ही यदि मैं कहूं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर आपका आएगा द्रव का पारदर्शी द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पारदर्शी द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर ANL। ठीक है, बट द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो ये हो जाएगा आपका LNG। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके लिए चित्र के, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ चित्र समझाया है, तो चित्र के बारे में जो भी समझाया है वो आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। पहले ये चित्र बनाइए, फिर इसके आगे की प्रोसेस करते हैं।
लेंस का अपवर्तनांक। पहले चित्र के लिए जो फोकस दूरी की वैल्यू, फोकस दूरी का जो मान होगा वो होगा आपका 1/FA इज इक्वल ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर ये मान लिया इसका ये पहला फेस है, पहला सरफेस है, ये इसकी दूसरी सरफेस है। ऐसे यहाँ इसकी पहली सरफेस है, ये इसकी दूसरी सरफेस है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जब हमारा लेंस वायु में है तब की स्थिति है आपकी, तब आपकी जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो इससे डिनोट होगी। बट जैसे ही हम इसको पारदर्शी द्रव में डालते हैं तब इसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। तो चेंज हो करके ये आपकी हो जाएगी क्या 1/, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ L, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया लिक्विड, पारदर्शी द्रव, और इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा ये आपका LNG माइनस 1, ये हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर मैंने लिया है वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके साथ इसमें लेंस के साथ क्या है वायु है, लेकिन यहाँ पर लिया है मैंने द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो लेंस है वो कहाँ है आपका द्रव में, पारदर्शी द्रव में। तो ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। आप इक्वेशन 1 और अपॉन इक्वेशन 2 करते हैं। समीकरण 1 अपॉन समीकरण 2 करने पर यहाँ आपको ये दोनों ही स्टेप समझ में आ गई, दोनों ही फॉर्मूला किस तरह से निकाले हैं हमने, ये सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने बता दिया यहाँ पर अपवर्तनांक कैसे लेना है और यहाँ पर अपवर्तनांक आपको कैसे लेना है, बाकी फॉर्मूला आपको पहले करा चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1, एक मिनट, अपॉन ये है आपका FA, और यहाँ पर 1/, और लगा दिया है मैंने, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/FL इज इक्वल, ये आपके पास आएगा ANG माइनस 1, और यहाँ आपके पास आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। R1 और R2 क्या है? R1 तो है, ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज में लिखनी है। R1 जो है वो पहले पृष्ठ की, लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, और R2 है लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और अपवर्तनांक को मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ठीक है, अपॉन यहां पर आपका आता है LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये स्टेप आपके कॉमन है, तो ये क्या हो रही है, कट रही है। ठीक है, आपके पास क्या बचता है 1/FA अपॉन 1/FL।
इज इक्वल, यहाँ बचेगा आपके पास ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1। अब पहले अपॉन का जो अपॉन होता है पहले वाले का वो तो आ जाता है आपका नीचे, लेकिन दूसरे का जो अपॉन होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, अंश में चला जाता है। तो ये वाली स्टेप जो है वो तो आएगी आपकी नीचे, लेकिन ये वाली स्टेप जो कहाँ चली आएगी आपकी ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1। ओके, अब ये जो है आपका एल एन जी, इसको हम चेंज करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं इससे कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है उसका क्या रेशियो आता है। तो उसका जो रेशियो आता है आपका वो ये होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है। ये है आपका एक स्टेप ऐसे बना देती हूँ, नोटिंग करके यहाँ डाल देती हूँ क्या कि एल एन जी इज इक्वल आपके पास आएगा ए एन जी अपॉन ए एन एल, ये होता है, ये नोटिंग में है आपका, ठीक है। इससे पहले भी हमने आपको कराया हुआ है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहां हम ये जो आपका ये वाली जो स्टेप है इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, इसको चेंज करते हैं इस वाले के माध्यम से। तो यहां आपका ये हो जाएगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल, यहां तो आपका ये रहेगा ए एन जी माइनस 1, लेकिन अपॉन में आपका चेंज होगा, यहां आएगा आपका ए एन जी अपॉन ए एन एल माइनस 1। मैंने ये वाली जो स्टेप है इसको इसके माध्यम से यहां चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसको जरा मैं मूव करती हूँ, उम्मीद ऊपर का तो उतार ही लिया होगा सभी ने, मैं थोड़ा सा इधर लेती हूँ। तो ये आता है हमारे पास क्या, ये आता है एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल ए एन जी माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका ए एन जी माइनस, इसको हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आपका ए एन एल आएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा ए एन एल, ठीक है। अब ये जो स्टेप है आप अपॉन के अपॉन जो स्टेप है वो आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो आपका बनेगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल, ये आ जाएगा आपका ए एन एल ए एन जी माइनस 1 अपॉन ए एन जी माइनस ए एन एल, ये हो गया आपका रिंग। अभी इसको हम ये जो आपकी स्टेप है इसको हटाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमने क्या निकालना है कि पारदर्शी माध्यम में लेंस को डुबोने पर जो उसका फोकस दूरी चेंज होती है वो क्या होती है। तो हमें ये वाला एफ ए और हटाना है अभी यहाँ से। तो ये आपका क्या बनेगा एफ एल इज इक्वल, यहाँ हम लिखेंगे क्या ए एन एल ए एन जी माइनस 1 अपॉन ए एन जी माइनस ए एन एल, और यहाँ पर आपकी
ये जो FA है ये यहाँ से हटके उस साइड मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये FA। आपको यही जो है केवल निकालना था। यहाँ पर आने के बाद आपकी 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन जब है जब आपका ANG ANL से बड़ा है। दूसरी कंडीशन जब है जब आपका ANG ANL के इक्वल है। और तीसरी कंडीशन आपकी जब बनेगी जब आपका ANG जो है वो ANL से छोटा है। ठीक है, यानी कि जो लेंस का अपवर्तनांक है वो पारदर्शी माध्यम जो द्रव में आपने डुबोया है उसके अपवर्तनांक से डिफरेंट होता है तो क्या कंडीशंस होती है। तो पहले इसको उतार लीजिए, तो इसको बताते हैं। मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देती हूँ, श्रिंक करके आप पूरा उतार सकते हैं इसको। हाँ बेटा ये देखो पहले के मामला में इसको उतारिए, फिर मैं इसकी 3 कंडीशंस लेती हूँ। उतार लिया होगा आपने सबने, उतार लिया ना। नहीं उतारा है तो वीडियो से देख करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके 3 केसेस बनते हैं, 3 विशेष स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। पहली स्थिति में ये जो आपका ANG है वो ANL से बढ़ा लेते हैं। जब ANG ANL से बढ़ा लेंगे, ये वाली जो टर्म है आपकी बड़ी है ये छोटी है, तो आपका जो FL है वो आपका बड़ा आएगा किससे, FA से। ठीक है, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे अपने आंकिक प्रश्न में। ठीक है, उससे पहले आप ये बस ये समझिए कि जब ANG बड़ा है तो सीधी सी बात है जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो आपका FL जो क्या बनेगा, अधिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो आपकी बनती है कि वो ऐसी स्थिति में FL जो है वो FA से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति वही रहेगी, मतलब कि यदि लेंस आपने उत्तल लेंस लिया है तो वो उत्तल लेंस की भांति ही कार्य करेगा, और यदि लेंस आपने अवतल लेंस लिया है तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। लेंस की प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, यानी यदि उत्तल लेंस आपने लिया है तो माध्यम में डालने पर यानी लिक्विड में डालने पर उत्तल लेंस ही बना रहेगा, उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। और यदि आपने अवतल लेंस लिया है तो वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा।
चीजें बराबर होंगी, ये दोनों टर्म्स बराबर होंगी, तो मान लीजिए ये भी आपकी 1.5 है, ये भी आपकी 1.5 है, तो नीचे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो वो जो है हमें इनफाइनाइट को प्रदर्शित करता है। तो जब यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका हर में, तो FL जो है वो क्या बन जाएगा आपका इनफाइनाइट, यानी FL जो है फोकस दूरी जो है लेंस की वो किसके इक्वल आएगी, इनफाइनाइट के इक्वल आएगी, है ना। अब जब इनफाइनाइट के इक्वल आएगी तो जो आपका लेंस है वो समतल कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। वो कैसे व्यवहार करेगा, समतल कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। तीनों ही कंडीशंस, ये बेटा ये जो आपका वो है टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तीसरी स्थिति कब बनती है, जब ANG छोटा है और ANL बड़ा है। ANG छोटा हो गया, ANL बड़ा हो गया, तो जरा यहाँ देखिए, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। किसमें आएगा, माइनस में। तो FL जो है फोकस दूरी जो है वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। जब आपका यहाँ ये जो स्टेप है, ये आपकी ANG को मैंने छोटा लिया है और ANL को बड़ा लिया है, तो जाहिर सी बात है ANL को आप माइनस कर रहे हैं ANG में से, तो जब माइनस करेंगे तो जो आपका बड़ी राशि है वही तो चिन्ह आता है, तो यहाँ पर चिन्ह आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। तो FL जो है वो आपका कैसे हो जाएगा, फिर ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। FL जो आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऋणात्मक में, यानी फोकस दूरी जो होगी वो लेंस की वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है तो आपके जो लेंस है उनकी प्रकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और बदल करके यदि आपने उत्तल लेंस लिया है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, और यदि अवतल लेंस लिया है तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो लिख लेते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यदि आपने उत्तल लेंस लिया है तो द्रव्य होने पर वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, और यदि अवतल लेंस लिया है तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। बस यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि फोकस दूरी जो है लेंस की फोकस दूरी वो अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है। अपवर्तनांक यदि आप चेंज कर रहे हैं लिक्विड का और कांच का, मतलब कांच का तो आपका जो आपने कांच लिया है, जो आपने लेंस लिया है वही रहेगा, लेकिन यदि जो आपने जिसमें डुबोया है पारदर्शी में द्रव में, उसकी जो अपवर्तनांक है उससे आपके लेंस पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके अपवर्तनांक से आपके लेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। अब इसको हम अगले जो सेशन है उसमें हम ये समझेंगे एक अंकित सवाल के माध्यम से कि किस तरह से जो फोकस दूरी है लेंस की वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। बेटा इसे ऑफ करो।